नर्वसनेस, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज के जो मैं पॉइंट्स लेकर आई हूँ वो सारे फील्ड्स में काम आते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब स्टेज पे पहली बार जाता है तो क्या फील करता है? नर्वसनेस। जब कोई क्लास में भी स्टोरी टेलिंग या फिर कोई परफॉर्मेंस होती है तो भी बच्चे नर्वस फील करते हैं। हम बड़े लोग जब किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं और उसे करने के लिए जाते हैं तो भी हम नर्वस फील करते हैं। कुकिंग करते हुए भी किचन में जाने के बाद जब पहली किचन आप करते हैं, पहली बार आप कुछ कुक करते हैं, यू फील नर्वस डेफिनेटली है। ड्राइविंग करते हुए भी नर्वसनेस होती है। स्विमिंग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्विमिंग करने पर भी आपको नर्वसनेस होती है, और वो नर्वसनेस तब तक बनी रहती है जब तक आप खुद से फ्लोट नहीं करने लग जाते हैं। जब तक आप उस काम में एक्सपर्टीज या कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर लेते, आपको वो नर्वसनेस बनी रहती है। बट इस नर्वसनेस को हम कम कैसे कर सकते हैं? खत्म तो करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन अगर ये कम भी हो गई ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वर्क क्वालिटी ऑसम होती है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है और आपको डर नहीं लगता किसी भी फेलियर्स का। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स बाय विच यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन रिड्यूस योर नर्वसनेस। चाहे आप किचन में हैं, बाहर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे टिप्स आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो पढ़ाई करके आए हैं, किचन में जा रहे हैं तो रेसिपी आपको पता है, ड्राइव कर रहे हैं तो रूल्स आपको मालूम है, अगर आप किसी चीज की क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्या आपको सोल्यूशन बनाना है। सो बेसिकली वंस व्हेन यू हैव द टेक्निक इन योर हैंड, ओनली अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि मुझे मालूम है ये काम कैसे करना है, सिर्फ करना है। सो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखकर अपने काम को आगे बढ़ाइए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। सेकेंड, एक प्यारी सी स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखिए। चाहे आप स्टेज पे जा रहे हैं, क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, असेंबलीज में परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, कुकिंग में आपका पूरे घर के लोगों को बढ़िया सा खाना बना के खिलाना है, या फिर आप घर में किसी भी कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, एक अच्छी सी स्माइल वेयर करके अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराकर आप आगे बढ़िए एंड स्पीक अबाउट इट। वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्लेरिफाई देम। कोई भी मेंटर है, आपके गाइड हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे ये पूछ लेने में कि अगर मैं ऐसा करती हूँ या मैं करता हूँ तो क्या मुझे कोई हार्म तो नहीं होगा, विल आई बी सक्सेसफुल? कोई हार्म नहीं है इतना पूछ लेने में। तो आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करके आप आगे बढ़िए, आपके हाथ में सक्सेस जरूर होगी और आप नर्वस फील नहीं करेंगे। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज जो आप करते हैं उसको एवरीडे रेगुलर बेसिस पे कीजिए। उससे क्या होता है, हमें स्ट्रेस नहीं होता, हमारा माइंड स्ट्रांग होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम अपने काम को नर्वस हुए बिना कर पाते हैं। सो दीज थिंग्स ऑलवेज हेल्प यू टू गो अहेड विद मोर इफेक्ट्स। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जब ताकत होगी, आपके पास स्ट्रेंथ होगी, आपके पास सोचने की शक्ति होगी, तो आप अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अच्छा कुछ लिख पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। सो बेसिकली नर्वसनेस को दूर करने के लिए इनर स्ट्रेंथ को भी बाहर लाना बहुत जरूरी है। कहीं जा रहे हैं तो आप नर्वस फील कर रहे हैं कि मैं क्या पहनूं, तो वेयर वॉट एवर यू लाइक। शीशे में देखिए, पहनकर किस चीज में सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, डैशिंग लग रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स अपने घर वाले को आपको कॉम्प्लीमेंट हमेशा करते ही होंगे। अगर आपको लगता है तो वीडियो कॉल लगाइए किसी ऐसे पर्सन को जो आपको लगता है आपको बिल्कुल एक्चुअल बताएगा कि कैसे लग रहे हो। सो आस्क देम एंड यू कैन टेक अ फीडबैक। मोर ओवर, अगर कोई भी नहीं है आपके आसपास, आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आप किसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। आपको लगता है कि आप स्मार्ट लग रहे हैं, वेयर इट एंड गो अहेड। चाहे ऑफिस है, चाहे आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हैं, अगर आप खुद को सुंदर लग रहे हैं तो आप औरों को भी सुंदर लगेंगे, क्योंकि तब आप कॉन्फिडेंट होंगे वॉट एवर यू आर वेयरिंग। फ्रेग्रेंसेस यूज कीजिए। जब बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है तो हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है। किसी ऐसे पर्सन के पास से जब खुशबू आती है तो हम वहां खड़े रहना पसंद करते हैं। कहीं किसी रूम में खुशबू आती है तो उस रूम में बैठना पसंद करते हैं। इसी तरह अच्छी सी फ्रेग्रेंस यूज कीजिए, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पास से बहुत अच्छी सी महक आ रही है एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू वॉक एनीवेयर। मैं कहीं पे भी वॉक कर सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है एंड नोबडी विल कम कि कहीं कोई स्मेल तो नहीं है। कहीं हम लोग फील करते हैं ऐसा कि नर्वसनेस होती है कि यार इतनी देर से गर्मी में है या कुछ है। आपको फ्रेग्रेंस जब आपके पास से आती है ना तो आप खुद बहुत अच्छा फील करते हैं, तो आसपास वाले तो अच्छा फील करेंगे ही करेंगे। ओपन अप विद योर क्वेश्चंस। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जैसे मैंने बताया, आपके मेंटर हैं, गाइड हैं, घर पे कोई भी है जो आपके सीनियर हैं, जो आपको सिखा रहे हैं या जिनके अंडर आप वर्क कर रहे हैं, आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। थिंक एंड स्पीक।
सोचिए और फिर बोलिए। तो जब आपके पास सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो आप सोचने लायक होंगे, आप सोच पाएंगे एंड देन आप अच्छा बोल पाएंगे। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव होगी, उसकी वजह से आपका नाम अच्छा होगा। जैसे जैसे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपकी नर्वसनेस कंप्लीटली खत्म होती चली जाएगी। जब आप लोगों को देखेंगे कि वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं, वो आपकी बात को समझ रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस यहां जाएगा और नर्वसनेस रिड्यूस होती चली जाएगी। सो देर इज नो हार्म इन आस्किंग क्वेश्चंस, इन क्लियरिंग डाउट्स, whatever you like, whatever you want to know, have facts and then go ahead। आप चाहें तो अपने किसी भी सेशन की प्रैक्टिस आप अपने आप से बात करके कर सकते हैं। जैसे शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनिए, बार बार रिकॉर्ड कीजिए, रेक्टिफाई करने के बाद फिर से रिकॉर्ड करके सुनिए। किसी आप सीनियर को या आपके ट्रेनर को भेज भी सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ, एनी सजेशंस। इफ यू कैन डू दैट इट इज रियली गुड। आप अपने आप से बात करने की आदत डालिए, अपने आप बात कीजिए, कैमरे में रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर अपनी रिकॉर्डिंग को खुद सुनने से हमें पता लगता है कि हम कहाँ गलत थे। फिर अपने नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करते हैं, क्योंकि वो चीज हमारे माइंड में रहती है कि हमने ये गलती की है और हमें आगे ये गलती नहीं करनी है। सो प्लीज यूज दिस पॉइंट व्हाइल यू आर गोइंग टू प्रेजेंट एनीथिंग एनीवेयर। टेक अ ब्रेक। इफ इन केस आप बैक टू बैक कोई काम कर रहे हैं और अब आप नर्वस फील कर रहे हैं कि मेरे काम गड़बड़ हो रहे हैं या बहुत ज्यादा लोडेड है या आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट। घूमने जाइए, खाना खाइए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कीजिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। ब्रेक के बाद कम बैक कीजिए एंड कम प्रिपेयर्ड। जब आप प्रिपेयर्ड आएंगे, कम बैक करेंगे, तो आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई होगा, आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बहुत बूस्टेड होगा और मोर ओवर आप इंजॉय करेंगे अपने काम को। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपकी नर्वसनेस को दूर करने में हेल्पफुल हैं। बहुत ईजी है इन्हें करना, अपने आप सोचकर बस बैठकर करना है। ज्यादा इसके लिए कोई आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। और इवन ये वीडियो आप बार बार सुन सकते हैं। जब भी आप नर्वस फील करें, इस वीडियो को सुनिए, आप नर्वस फील नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा इफ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. Subscribe to our channel.